नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की मेरी ओर से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में उत्साह, उमंग और प्रगति की बारिश हो, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। अंग्रेजी नववर्ष 2026 आपके संपूर्ण परिवार के लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान सदा आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आनंदपूर्ण, शांतिपूर्ण जीवन जीने के दो नियम है। पहला नियम यह है कि असफलता के दर्द को दिल तक ना पहुंचने दे, और दूसरा नियम यह है कि सफलता के अहंकार को मस्तिष्क तक ना आने दे। यही आनंद और शांतिपूर्ण जीवन जीने के नियम है, और जो इनको अपना लेता है वो हर हाल में अपने जीवन को सुखी रखता है। साथियों, ओम नमो नारायण। वर्ष 2026 कैसा रहेगा, आपके सामने हूं। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2026 का आगाज होने जा रहा है। तो पुनः एक बार सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से अंग्रेजी वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपके लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2026 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2026 के वर्ष की प्रारंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं कि कैसा रहेगा 2026। इस पर आऊं, इस विषय पर कुछ कहूं। इससे पहले साल 2026 के पहले दिन ग्रहों का संचरण किस प्रकार है। 1 जनवरी 2026 के शुभारंभ, क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष से 31 दिसंबर 2025 आधी रात के बाद ग्रह नक्षत्र की गणना इस प्रकार है। उस समय कन्या, लगन और मेष के नवांश का उदय हो रहा है। अंग्रेजी वर्ष रात्रि 12 बजे से प्रारंभ होता है। 31 दिसंबर 2025 मध्य रात्रि के बाद जो ग्रह नक्षत्र की गणना वो बताने जा रहा हूं। कन्या लगन है। लग्नेश बुध देव कर्म और लगन भाव की स्वामी होकर सूर्य देव, मंगल देव, शुक्र देव के साथ बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में चतुर्थ भाव से संचरण कर रहा है। बृहस्पति देव मिथुन राशि दसम भाव, शनिदेव मीन राशि सप्तम भाव, चंद्रदेव मेष राशि अष्टम भाव, राहु देव कुंभ राशि छठे भाव और केतु देव सिंह राशि 12वें भाव। यह है अंग्रेजी वर्ष 2026 के पहले दिनों की ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण कर रहे हैं। नवग्रहों में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रदेव है, क्योंकि चंद्रदेव 2 या 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए चंद्रदेव का वार्षिक और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। चंद्रदेव की स्थिति केवल हमारे दैनिक राशिफल को प्रभावित करती है। अब बाकी रहे सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। इन 4 ग्रहों का गोचर एक राशि में 1 महीने या 1.5 महीने तक रहता है, तो इनका प्रभाव भी वार्षिक राशिफल में नहीं शामिल किया जाता है। राशि अधिपति को कई बार हम लेते हैं और राशि अधिपति को देखना भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर इन ग्रहों का प्रभाव वार्षिक राशिफल में लेते नहीं है। तो शेष कितने बचे? तो 4 ग्रह, शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव। तो बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव वर्ष 2026 के प्रारंभ में पहले दिन मीन राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करें और साल भर यही रहेंगे। शनिदेव 27 जुलाई 2026 को प्रातः 1:25 पर मीन राशि में वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 को सुबह 5 बजे मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनिदेव मीन राशि में ही 2026 में संचरण करेंगे। बात बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव 2026 प्रारंभ में मिथुन राशि वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 2 जून 2026 सुबह 2:25 पर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को अतिचारी गति से बृहस्पतिदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर 2026 बृहस्पतिदेव सिंह राशि में वक्री होंगे और वर्ष के अंत तक वक्री अवस्था में सिंह राशि में संचरण करेंगे।
अब जानते हैं वर्ष 2026 में राहुदेव और केतुदेव की स्थिति क्या रहेगी। वर्ष प्रारंभ के मध्य राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2026 को रात्रि 10:22 पर राहुदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2026 को केतुदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे। यह है 4 ग्रहों का 2026 में राशि परिवर्तन। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण चराचर जगत तो पड़ेगा ही, लेकिन 12 के 12 राशियों के जीवन को यह परिवर्तन किस तरह प्रभावित करेगा, आइए जानते हैं 12 के 12 राशियों का राशिफल। इस राशिफल में युवाओं के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, कैरियर के बारे में, नौकरी के बारे में, कारोबार के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में और आपकी यात्राओं के बारे में मतलब डिटेल में बात करूंगा। मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, सब कुछ मैं इस राशिफल में चर्चा करूंगा। आपका धन, आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, खान पान के बारे में, आपकी सास और पराक्रम के बारे में, आपके कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, आपके परिवार के सदस्यों के बारे में, आपके छोटे भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन, आपकी संतान के बारे में, आपकी शिक्षा, आपका ससुराल, आपके माता पिता का सहयोग कैसा रहेगा, आपके लिए 2026 में अपना निजी सुख कैसे रहेगा, आपकी संपत्ति, आपकी बुद्धि, आपकी निजी संबंध, आपकी नौकरी, आपके रोग ऋण शत्रु, आपका निजी पारिवारिक जीवन, आपका साझेदार विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपकी साधना, आपके गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपका धर्म, आपके कर्म, आपका कारोबार, आपका कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपका निजी बैंक, आपका अस्पताल, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि कैसा रहने वाला है 2026। साथ जानेंगे देश विदेश के संबंध में कैसा रहेगा आपके लिए। उम्र के इस पड़ाव पर लगभग 50-55 साल भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत अलौकिक धर और वैदिक ज्योतिष के पास रहने का सुअवसर मिला और उसे जीने का अवसर मिला। यहां मैं अपने जीवन का अनुभव शेयर कर रहा हूं। आपका ये जो राशिफल है आपके लगन के अनुसार या फिर आपकी चंद्र राशि या आपके नाम राशि के आधार पर है। इसे या तो आप नाम राशि देखें या आप लगन से देखें या आपकी चंद्र राशि से राशिफल को देखेंगे तो आपको सटीक मिलेगा। यदि आपको अपना लगन नहीं पता है ना आपकी चंद्र राशि आपको पता है तो आपके बोलते नाम से अपना ये राशिफल आप देख सकते हैं। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है ये पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है, लेकिन ये राशिफल जनरल प्रोडक्शन है। आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, आपके नाम राशि के हिसाब से। लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म समय, आपका जन्म स्थान के हिसाब से आपके ग्रह योगायोग आपकी क्या दशा और क्या अंतरदशा है, इस हिसाब से यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, आप अपना व्यक्तिगत 2026 जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। पुनः मेरा निवेदन कि ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि और लगन के आधार पर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अपनी नाम राशि और चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम रहता है, ऐसा मेरा संकेत है। अब मैं बात करूंगा तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए साल 2026 का वार्षिक राशिफल ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, कैरियर, धन, समाज, परिवार, विवाह, निजी संबंध, कंपटीशन, लाभ, हानि, यात्रा, इन सब विषय पर मैं विस्तार से बात करूं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस विषय पर मैं आपसे खुलकर बात की 2026 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से इन सारे क्षेत्रों में कैसा रहे। लेकिन इससे पहले, क्योंकि राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तुला राशि वालों के लिए 2026 में ग्रह नक्षत्रों का मोटा मोटा संचरण कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं राशि अधिपति शुक्रदेव की। राशि अधिपति शुक्रदेव वर्ष प्रारंभ में लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव, मंगलदेव और बुधदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। जब शुक्रदेव और बुधदेव मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनते हैं, और जब सूर्यदेव और बुधदेव मिलते हैं तो बुध आदित्य योग में। बहुत अद्भुत अच्छे योगों में ग्रह अधिपति का संचरण है। लगन के साथ भाग्येश और लाभेश भी विराजमान है, यानी 9वें घर के स्वामी बुधदेव और 11वें घर के स्वामी सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ पुरुषार्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं, और नवम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन पर, तुला राशि पर, आपकी राशि पर, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर, और नवम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत है मेरे साथी, वो भी भाग्य में विराजमान होकर।
2 जून को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। पंचम दशा धन भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दशा चतुर्थ भाव मकर राशि और नवम दशा छठे भाव स्व राशि मीन पर रहेगी। 31 अक्टूबर को अतिचारी गति से बृहस्पति देव सिंह राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे। पंचम दशा पुरुषार्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर, सप्तम दशा कुंभ राशि पंचम भाव, नवम दशा मेष राशि सप्तम भाव पर रहेगी। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर मीन राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम योग रहेगा। राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि सिंह अपने ही राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करें और केतुदेव 11वें भाव सिंह राशि में संचरण करें। शास्त्र पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में चतुर्ग्रह योग में राशि अधिपति शुक्रदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि साल 2026 पुरुषार्थ का साल है, मेहनत और परिश्रम का साल है। यदि अपने आप को संतुलित व्यवस्थित रखते हुए अपनी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करी तो इस वर्ष के प्रारंभ में कामकाज को लेकर अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। कार्य में हार या अनावश्यक विघ्न बाधाएं, परेशान से पीछा छूटेगा, रुके हुए काम बनेगा और कामकाज की गाड़ी पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। संभव है इस दौरान आपको प्रॉपर्टी में निवेश करने का शुभ अवसर प्राप्त हो। आप कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं और यदि आपके पास प्लॉट है तो अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं या फिर घर में कोई रेनोवेशन भी कर सकते हैं, यानी आप कोई नया कामकाज भी शुरू कर सकते हैं। कारोबार में विस्तार हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह रहेगी तुला राशि वालों के लिए कि आपका जो मनोबल है, वो आत्मबल है, वो इसमें बड़ा मजबूत होगा। निर्णय क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष भी आपका बड़ा सुदृढ़ रहेगा। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपकी सफलता में 4 चांद लगाएंगे। यदि आप लोग पत्रकारिता में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया में है, टूरिज्म में है, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, रेलवे से संबंधित कोई कार्य में नौकरी करते तो आपका काम, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय इस साल लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। अकस्मात रुके हुए कार्य प्रारंभ होगी, अकस्मात रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। वे भाई बहन जो अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, या वे भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं या कामकाज कर रहे हैं या उनका अपना व्यवसाय है, तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि लाभ, उन्नति, सफलता के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इस समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार में कोई निर्णय आप ले रहे तो बड़े बुजुर्गों की सलाह से लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप व्यवसाय करते हो, व्यवसाय के लिए बैंक लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन आपको मिल सकता है और लोन जो आप ले रहे हैं इस समय, वो समय पर चुकता भी होगा, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। 14 जनवरी 2026 से 8 जून 2026 तक समय कैरियर, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार के हिसाब से संतुलन, सफलता और आगे बढ़ने का अच्छा संकेत दे रहा है। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है और चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी सेल प्राइस के हिसाब से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा, इसमें माता की सुख की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सभी कार्यों में अच्छा लाभ और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। ससुराल पक्ष से अनुकूलता प्राप्त होगी। 8 जून तक, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 8 जून तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु 6 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 के बीच में नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी पड़ेगी। आपकी संतान पढ़ाई में है या नौकरी में है या संतान का कोई कारोबार है, आप अपनी संतान के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 मार्च 2026 को राशि अधिपति शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से छठे भाव में संचरण करेंगे। रोग, ऋण, रिपु से छुटकारा मिलेगा। कैरियर में उत्तम सफलता के अवसर मिलेंगे। यह समय विपरीत राजयोग का भी है। अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में विराजमान है। कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आत्मबल मजबूत होगा। वर्ष प्रारंभ से लेके साल भर नैसर्गिक शुभ ग्रहों का संबंध शुक्रदेव के साथ अच्छा बना रहेगा। साल प्रारंभ में शुक्रदेव और बृहस्पति देव की नैसर्गिक शुभ दृष्टि सप्तम है। फरवरी में बृहस्पति देव की नवम दृष्टि शुभ रहेगी। गणना इस बात का संकेत संपूर्ण ग्रह योग तुला राशि वालों के लिए कैरियर को लेकर, परिवार को लेकर, रोजगार को लेकर, राजनीति के क्षेत्र को लेकर शुभ परिणामों का संकेत दे रही। जहां तक स्वास्थ्य का मामला है, संपूर्ण ग्रह योगा राशिपति की अनुकूल स्थिति का हेल्थ को लेकर तनाव कम होगा, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि आपको शुगर है, हाई बीपी है, लो बीपी है या हृदय संबंधी कोई रोग है और ये पुरानी बीमारी हो, भाई चिकित्सा में लापरवाही मत करेगा। पुरानी बीमारी की वजह से परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। लेकिन मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। साल 2026 अवसरों से भरा रहेगा, यानी आपके पास काम करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं, व्यापार, धन भाव के स्वामी मंगल देव वर्ष प्रारंभ से लेकर
शुरुआती महीनों में लाभ के अच्छे अवसर देंगे, यानी धन स्रोतों में वृद्धि होगी, नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। मंगलदेव 16 जनवरी 2026 से अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करेंगे और रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। ये योग परिवार, समाज, कारोबार, नौकरी और प्रॉपर्टी, रोमांच संबंधी मामलों को लेकर उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे टके को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। बात धन की कर रहा हूं तो मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि मंगलदेव जब राहुदेव के साथ संचरण करेंगे तब तक के समय में निवेश को लेकर, सौदेबाजी को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है या आप अत्यधिक आत्मविश्वास में गलत जगह पर निवेश कर सकते हैं। पैसे के लेन देन को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहीं धन फंस सकता है, संतान को लेकर कोई परेशानी हो सकती है, यानी तथाकथित अपनों की वजह से धन निवेश गलत जगह निवेश हो सकता है। विशेषकर ये जो समय है वो 23 फरवरी से 2 अप्रैल 2026 के बीच का नजर आ रहा है। बहुत जरूरी इस समय अपने आप को सहज रखें, अपनों की सलाह से काम करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले और अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार पर काबू रखें। धन भाव के स्वामी मंगलदेव जब अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 11 मई से 20 जून तक का समय तुला राशि वालों के लिए मंगलदेव रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। और सप्तम भाव कारोबार का, डेली इनकम का, साझेदारी का, साथी का, दाम्पत्य संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि कारोबार साझेदारी में तो मुनाफा बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व में बढ़ोतरी रहेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ प्रमोशन की प्रबल संभावना, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। यहाँ ग्रहों में केंद्र और त्रिकोण का अच्छा संबंध बन रहा है। ऐसी अवस्था में कारोबार में एक बूम जैसा समय है, एकदम प्रगति की ओर आप अग्रसर होंगे। कुटुंब परिवार का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। विवाह संबंधी परेशानी के निवारण के साथ साथ घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से ये साल ठीक ठाक रहेगा। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा, आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अच्छा अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी पिछली बीमारियों से पीछा छूटेगा, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बीमारी के क्षेत्र में चिकित्सा में लापरवाही न बरतें। युवाओं के लिए ये साल लाभकारी रहेगा। वर्ष के अंत में आर्थिक लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्राओं के हिसाब से साल लाभ का, लेकिन यात्रा में सावधानी भी है। तुला राशि वालों के लिए मां भगवती की आराधना करना बड़ा अच्छा रहेगा। दर्शकों मित्रों साथियों, 2026 सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ की इस स्तुति का हर रोज यदि तुला राशि के लोग मन से, हृदय से जाप करते हैं तो माँ की कृपा से पोबारा 25 है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं ज्यूं सहा, ज्वाला है ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वाला प्रज्वाला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वाला हंग संग लंग संग फट स्वाहा। ये दुर्गा सप्तमी में सिद्ध कुंजी का स्रोत मंत्र है। इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करें और दशांश हर रोज भारतीय नस्ल की गाय का शुद्ध देसी घी से हवन करे उपले पर, तो जीवन का दारिद्र दूर हो जाए। ये था मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए 2026 का राशि। ये मोटा मोटा था। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव जब 2026 में राशि परिवर्तन करेंगे और जो आपस में ग्रह योगायोग बनेगा, उन ग्रह योगों के हिसाब से तुला राशि वालों पर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा और यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं अलग अलग विषय पर विशेष रूप से विस्तार से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा आपसे अनुरोध यह है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात का दावा पिछले 45 सालों से, 50 सालों से करता आ रहा हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही। कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। माँ बाप की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस महान कल्याणकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपके जीवन में सदा हरियाली रहेगी। दर्शकों मित्रों साथियों, अब मैं विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा पर विस्तार से बात करूंगा। और ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित, आपके लगन पर आधारित है। लेकिन राशिफल को सदा चंद्र राशि पर देखना चाहिए। यदि आपका मेष लगन है और आपकी मेष राशि है तो राशिफल से, और आपका तुला लगन है और तुला राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। मैं
राशिफल में चंद्र राशि, नाम राशि और लगन का मैंने पूरा ध्यान रखा है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, अपना अनुभव शेयर करना आया हूं, लेकिन ये जनरल प्रोडिक्शन है। 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, आप अपना व्यक्तिगत राशिफल अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए है, तो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य ये राशिफल आप अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, मैंने राशि सदा निवेदन किया है और आप दिल्ली एनसीआर में है तो स्वागत है आपका श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। मित्रों और साथियों, मेरे आराध्य का अद्भुत तीर्थ क्षेत्र मेरी तपोभूमि है। मेरे जीवन की संपूर्ण साधना का जीवन इसी भूमि पर रहा है। जीवन की संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन के आपका कल्याण हो। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में अद्भुत शनिदेव का ये तीर्थ क्षेत्र है। स्वागत है आपका। अब मैं राशिफल प्रारंभ कर रहा हूं और सबसे पहले जो राशिफल है वो राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए वर्ष के प्रारंभ में बृहस्पति देव की नवम शुभ दृष्टि पंचम भाव पर है और पंचम भाव के राशि अधिपति शनिदेव छठे भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। इस वर्ष बृहस्पति और शनिदेव का 31 अक्टूबर तक कहीं न कहीं शुभ योगा योग और संबंध है। साल के प्रारंभ में चतुर्दश संबंध है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति और शनिदेव का नवम पंचम संबंध है। 2 जून से मतलब वर्ष प्रारंभ से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव नवम भाव में गोचर कैरियर एजुकेशन के हिसाब से अच्छा फल माना गया है और 2 जून से 31 अक्टूबर कैरियर और शिक्षा के कारक बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में 10वें भाव में हंस नामक पंच महापुरुष योग से संचरण करेंगे। ये समय युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर में उत्तम सफलता का संकेत दे रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से समय अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। युवाओं को इस समय रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। यदि युवा नौकरी में है तो उन्हें नई जिम्मेदारी के साथ साथ प्रमोशन और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 5 दिसंबर 2000 से राहुदेव अपनी स्वराशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनऑर्थोडॉक्स देवता है। थोड़ा सा युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन में लगन और परिश्रम से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राहुदा या नौकरी, कामकाज, कारोबार, शिक्षा में भटकाव दे सकता है। बहुत जरूरी थोड़ा सा सजग रहना और संयमित रहना। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि फुल ऑफ चैलेंजेस के साथ साथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी का साल रहेगा 2026 कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से। चैलेंजेस है लेकिन अपॉर्चुनिटी की भरमार रहेगी, अवसर की भरमार रहेगी। बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा मेहनत और परिश्रम के बाद, क्योंकि शनिदेव परिश्रम से अच्छा फल देते हैं। शनिदेव हमेशा डिले कर सकते हैं लेकिन डिनाय कभी नहीं करते, वो धीरे फल देते हैं। तो तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए 2026 परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जो युवा और विद्यार्थी शोध के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस पर नए विषय पर अनुसंधान का अवसर मिलेगा। हाँ, लापरवाही और आलस नुकसान दे सकता है। घर परिवार में के सदस्य शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में पूर्ण योगदान करेंगे। युवाओं को कामकाज, नौकरी, कैरियर, कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर का संकेत दे रहा है। इस वर्ष कामकाज, कैरियर, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन करना होगा। अपने आसपास के सर्कल से सावधान बहुत जरूरी। साथ ही स्कूल कॉलेज बदलते समय जल्दबाजी से बचना होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको मनोनुकूल सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। सहकर्मी और बॉस का साथ मिलेगा। कामकाज के अच्छे मिलेंगे युवाओं को। तथाकथित मित्रों से आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। निजी संबंधों को लेकर धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले और रिश्तों को दिमाग नहीं दिल से निभाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2026। और 2026 में कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी या एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को कहीं परेशानी है तो संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज मां भगवती के श्री चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। सुदासन पे बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ हर रोज सुबह और शाम करने से कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि नौकरी में, कामकाज में या शिक्षा के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को परेशानी आ रही है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में हर रोज शुक्रवार दिन भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करेगा। ध्यान रखिएगा, तुलसी मंजरी नारायण के श्री चरणों में अर्पित होती है, लक्ष्मी जी के नहीं। और इसके साथ साथ 2 मुखी 2 दाने, 4 मुखी 2 दाने, 6 मुखी 2 दाने
शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए धारण करना तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि के युवाओं को यदि कामकाज कारोबार नौकरी में अनावश्यक परेशानी आ रही हो, कार्य सफलता के लिए शुक्रवार को श्रद्धानुसार पके हुए चावल और श्वेत वस्त्र किसी गरीब निर्धन स्वागत स्त्री को दान में देना भी अच्छा रहेगा। ऐसा 21 शुक्रवार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नमूना है। ये था कैरियर, कामकाज कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवाओं के लिए उपाय और मेरा संकेत। अब मैं बात करूंगा परिवार की। समाज और परिवार के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? तो गणना गणनाओं के आधार पर तुला राशि के भाई बहनों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण साल 2026 अच्छी संभावनाओं का संकेत दे रहा है। बृहस्पति और शनिदेव वर्ष भर 2026 में पारिवारिक संतुलन और सामाजिक संतुलन में अच्छा योगदान देंगे। समाज और परिवार में समन्वय अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक सदस्यों का इस वर्ष पूर्ण योगदान प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। अनावश्यक वाद विवाद, तर्क और मनमुटाव से पीछा छूटेगा। पारिवारिक सदस्य हर मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक सुख और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। सभी लोग मिलजुल कर प्रेमपूर्ण रहेंगे। आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता और समरसता का वातावरण रहेगा। हालांकि मंगलदेव कुटुंब और सप्तम भाव के स्वामी हैं। कभी कभी आपको पारिवारिक जीवन में अग्रेशन मिल सकता है, छोटी मोटी समस्या हो सकती है, लेकिन यह समस्या आराम से निपट जाएगी क्योंकि बृहस्पति देव का संचरण बड़ा शुभ है। वर्ष भर में बृहस्पति भाग्य स्थान में विराजमान होकर अपनी पंचम दृष्टि लगन भाव तुला राशि को देख रहे हैं। सप्तम अपनी मूल त्रिकोण राशि पुरुषार्थ भाव में विराजमान धनु राशि पर और नवम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि पर है। 2 जून से 31 अक्टूबर बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में 10वें भाव में आएंगे और हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। पंचम दृष्टि कुटुंब भाव, सप्तम दृष्टि शुक्र भाव और नवम दृष्टि स्वराशि मीन छठे भाव पर रहेगी। तो पारिवारिक जीवन को मजबूती मिलेगी। घर परिवार में शनिदेव की कृपा से संतुलन बनेगा। छठे भाव में शनिदेव अच्छा और उत्तम फल देते हैं। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो शनिदेव आपको यहाँ सफलता देंगे। फिर भी संयम और धैर्य से निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी। पारिवारिक सुख शांति के लिए तर्क वितर्क और पारिवारिक विवादों में ना पड़े। संतान को भी इस वर्ष आपको अनुकूल अवश्य चलाना चाहिए क्योंकि संतान पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संतान को लेकर थोड़ा सा परिणाम अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। एक बात और तुला राशि से कहना, अपनी आलोचना और अपनी निंदा से 2026 में नहीं घबराना है। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए परिवार को साथ लेके चले तो पूरा साल खुशी में बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में पारिवारिक कार्यों में कुछ खर्चे होंगे, लेकिन ये खर्चे अच्छे वाले। कुल मिलाकर समाज और परिवार के हिसाब से 2026 तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा शुरुआती दिनों को छोड़ दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि 2026 में सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। 21 शुक्रवार श्रद्धानुसार दूध 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को दान में देना उत्तम रहेगा। पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए प्रत्येक शुक्रवार और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल छिड़के और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण की तरफ सुंदर फूल और खुशबूदार पौधे लगाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये था समाज और परिवार के हिसाब से तुला राशि वालों के लिए मेरा संकेत और समाधान। अब मैं बात करूंगा तुला राशि की कामकाज, कारोबार, कैरियर या आर्थिक दृष्टिकोण। कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण और कैरियर के हिसाब से 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? तो तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध, मैं गणनाएं थोड़ा सा वापस बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आएगी मैं ये प्रोडक्शन कैसे कर रहा हूं। तो तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव, मंगलदेव और बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। यहाँ लगनेश के साथ साथ भाग्येश और लाभेश भी विराजमान है, यानी 9वें और 11वें घर के स्वामी शुक्रदेव के साथ साथ पुरुषार्थ भाव में संचरण करें। बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि नवम भाव में संचरण करें और नवम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशा लगन भाव तुला राशि और सप्तम दशा तीसरे भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु और नवम दशा पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 2 जून को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे और हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाते हुए पंचम दशा धन भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दशा चतुर्थ भाव मकर राशि और नवम दशा छठे भाव सब राशि मीन पर रहेगी। 31 अक्टूबर को अतिचारी गति से सिंह राशि में 11वें भाव में संचरण करेंगे। पंचम दशा पुरुषार्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु, सप्तम दशा कुंभ राशि पंचम भाव और नवम दशा मेष राशि सप्तम भाव पर रहेगी। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी को मीन राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध होगा। राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि अश्वम अपनी राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करेंगे और केतु देव 11 भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए संपूर्ण ग्रह योगायोग
कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण लाभ के अच्छे अवसर देंगे। इस वर्ष कारोबार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नए व्यवसाय के अनुबंध और नवीन परियोजनाओं पर काम करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा और नए जॉब के ऑफर मिलेंगे। आर्थिक विवादों से पीछा छूटेगा और आपसी सामंजस्य बनाने से कैरियर और व्यवसाय संबंधी सफलता प्राप्त होगी। मनोवांछित उपलब्धियां प्राप्त होगी और वांछित लाभ के साथ साथ मन प्रसन्न रहेगा। वैसे नौकरी में सफलता है, अनुकूल स्थानांतरण है, पदोन्नति के अच्छे मौके, देश विदेश से आयात और निर्यात के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। और जो भाई बहन विदेशों में रह रहे हैं या वहां नौकरी करें या अपना काम है या फिर कोई कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी समय सफलता और लाभ का संकेत है। रुका हुआ धन मिलेगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, किसी प्रकार का पूंजी निवेश उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। रोजगार संबंधी परेशानियां हल होगी, लाभदायी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होकर मेहनत और परिश्रम संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। पिछली कारोबारी प्रतिकूल परिस्थिति से छुटकारा मिलेगा। संयम, सूझबूझ, सकारात्मक कार्यशैली में बढ़ोतरी होगी। जिस तरह के घरे का है, कामकाज और कारोबार की स्थिति पूर्णता आपके पकड़ में रहेगी। पिछली संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव के प्रभाव से ये सारे शुभ परिणाम 2026 में आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि राहुदेव आपके 5 दिसंबर तो पंचम भाव में विराजमान होकर कुछ अनहोनी घटनाएं दे सकता है। वो आपको भ्रमित कर सकता है, आपके भीतर में फॉल्स इल्यूजन पैदा कर सकता है, आपकी बुद्धि को प्रभावित कर आपके निर्णय को गलत दिशा दे सकता है। जबकि मैं इस बात को जानता हूं कि बृहस्पति देव की नवम दृष्टि राहुदेव पे है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। राहु अनप्रेडिक्टेबल भाई, अनकन्वेंशन है, अनऑर्थोडॉक्स। उठ किस करवट बैठता है पता नहीं चल रहा। जबकि बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अपनी बुद्धि को निर्मल रखें और अपनों की सलाह लेकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्य में लापरवाही नहीं बरते और लोगों की बातों में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2026 में धैर्य और संयम सबसे बड़ा उपाय रहेगा। बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करेंगे, आर्थिक सुदृढ़ता के साथ पोबारा 25 है। नौकरी वालों के लिए कहना चाहता हूं कि कहीं परेशानी नहीं, बस कार्य से मेहनत करनी, राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहना है, तो कार्य में अच्छी सुदृढ़ता आएगी। प्रत्येक कार्य में उच्च अधिकारियों और बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उत्तम रहेगी। बड़ों के मार्गदर्शन में काम करेंगे तो सुफल प्राप्त होंगे। लाभ भाव में केतुदेव लाभ और सफलता का परचम लहराएंगे। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये मेरा अनुभव था 2026 तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों, वर्ष 2026 में कारोबार संबंधी परेशानी है, नौकरी संबंधी परेशानी है, तो दाती महाराज आपके साथ है। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तिलाभिषेक। अद्भुत द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बीच में विराजमान है शनिदेव और महाकाल के अद्भुत दर्शन होंगे। आपके जीवन में कहीं परेशानी है, आपकी दशा ठीक नहीं है या ग्रह योगायोग प्रतिकूल है निजगत कर्मों की वजह से, तो शनिधाम अनुष्ठान के लिए अद्भुत 9 ग्रहों के जाप होते हैं। विद्वान और सहज ब्राह्मण देवताओं के साथ में स्वयं अनुष्ठान में रहता हूं और आपको फल मिले इसके लिए मैं जाप के लिए पूर्ण व्यवस्था। मैं व्यापारी नहीं हूं भाई, लेकिन मेरे राष्ट्र के लोगों का भला हो तो मैं पवित्र और शुद्ध भाव से जाप पर ज्यादा जोर देता हूं। आप 9 ग्रहों का जाप कराए, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और आप चाहते हैं कि आपके 9 ग्रहों का जाप शनिधाम में हो तो आपका स्वागत है। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तुला राशि वालों, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज में 2026 में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो। शुक्रवार एवं त्रयोदशी के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में बृहस्पति की बीज मंत्र का जाप करते 108 केसर के रेसे सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। इसे हमेशा अपने साथ रखे, बहुत लाभ मिलेगा। शुक्रवार हो या फिर त्रयोदशी हो, शुक्रवार को भी बना सकते हैं और त्रयोदशी बनाने का समय रहेगा गोधली वेला, यानी गोधली वेला में सूर्यास्त हो रहा हो उसके ठीक 10-15 मिनट बाद प्रदोष काल होता, वो बहुत उत्तम रहेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए हर शुक्रवार को नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार कच्चा दूध शहद में गंगा जल मिलाकर ओम लंग लक्ष्मी नमः मां लक्ष्मी का अभिषेक करिए, अद्भुत रहेगा। मां लक्ष्मी के शस्त्र नामावली का पाठ करते हुए या पुरुषोक्त या श्री सूक्त का पाठ करते हुए मां लक्ष्मी का आप अभिषेक करते हैं, कच्चा दूध शहद और गंगा जल मिलाकर, तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और धन का कमी नहीं आएगी। नमो नारायण। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए मेरा संकेत और उपाय। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण तुला राशि वालों के लिए 2026 परेशानी और प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर 2026 तुला राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए।
लापरवाही नहीं करना चाहिए। समय समय पर डॉक्टरों की सलाह अवश्य लें। शुगर है, हाई बीपी है, लो है, हृदय संबंधी या किसी भी तरह की बीमारी है, चिकित्सा का तुरंत सहारा लेना चाहिए। पंचम भाव में राहु देव है भाई, आंतों संबंधी कोई भी परेशानी है, लापरवाही मत करिएगा और मानसिक अस्थिरता को अपने ऊपर हावी मत रहने दीजिएगा, सावधानी बरतनी चाहिए। फिर भी मैं कह सकता हूं कि बृहस्पति भाग्य स्थान में विराजमान हूं, पंचम दृष्टि लगन को देख रहे हैं, दवा काम करेगी, डॉक्टर को परेशानी समझ में आएगी। लेकिन जिन भाई बहनों को घुटनों संबंधी समस्या है उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। विशेष 27 मार्च से 28 अप्रैल 2026 के बीच में चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। 8 जून से 4 जुलाई और 3 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। पारिवारिक सदस्यों, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी चिंता नजर आ रही है। मौसमी बीमारी से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी याद दिला, बृहस्पति की कृपा रहेगी, चिकित्सा का लाभ मिलेगा, डरे नहीं, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन केयर। कॉन्शियस रहना चाहिए, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, थोड़ा सा वॉक बहुत जरूरी है, खान पान की परिशुद्धता रखें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कोई लंबी बीमारी का संकेत नहीं है भाई, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो लापरवाही भी नहीं करिएगा, न मनाए। मेरी सलाह क्या है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। यदि तुला राशि वालों को 2024 स्वास्थ्य संबंधी परेशानी निवारण करना है या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार दूध गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। लगातार 21 शुक्रवार तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अब मैं बात करूंगा यात्रा। तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2026 यात्रा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर यात्राओं का अच्छा अवसर मिलेगा। इस बार धार्मिक यात्राओं का योग भी। हाँ, ये जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें और कारोबारी यात्रा में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, नहीं तो कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। जहां तक संभव हो यात्रा रेल से करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन यात्राएं हैं। 2026 में जब भी आप वाहन से यात्रा करें तो 1.25 किलो अरहर की धुली दाल सफेद कपड़े में बांधकर गाड़ी में रख दे और यात्रा संपूर्ण होने के बाद ये दाल किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देंगे तो आपके लिए अच्छा है। 2026 क्या करे और क्या ना करे, या मैं कहूंगा क्या ना करे, तो कानों के कच्चे नहीं रहे, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करे, अपने अहंकार पर काबू रखे। आपका अहंकार आपको डुबा देगा। इस पर आपको दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए और अपनों को सुनने के लिए तैयार करना पड़ेगा। दूसरों के पीछे पड़ने की आदत आपके लिए हानिकारक रहेगी और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें। विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी, इस बात का भी ध्यान रखें। 2026 में यदि आर्थिक परेशानियां हैं, धन को लेकर परेशानियां हैं, तो दशरथ का शनि स्त्रोत का पाठ सुबह और शाम सरसों का तेल का दीपक अपनी पूजा स्थान में जलाकर करना अति उत्तम रहेगा। दशरथ का शनि को संस्कृत और हिंदी में आपको मेरी वेबसाइट भी मिल जाएगा www.shanidham.in पे या www.shanidham.com पर या www.shanidham.org। ये मेरी वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी मिल जाएगा और संस्कृत में मिल जाएगा और जो आपका चैनल है गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज, उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। छाया दान करें, तुला राशि वाले शनि मंदिर आकर छाया दान करें और छाया दान के लिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र में, शनिधाम में बहुत उत्तम व्यवस्था। आप दिल्ली एनसीआर या राष्ट्र में कहीं भी रहते हैं, आप नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके छायादान के लिए आप अपना समय लेंगे तो मैं स्वयं आपको खड़ा रहकर शायद छायादान, और छायादान से उत्तम लाभ मिलता है। तुला राशि वालों, प्रत्येक शनिवार को 400 ग्राम तिल और शक्कर बोरा मिलाकर चींटियों को भोजन देना उत्तम रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से न मना रहे, परिवार में सुख शांति नहीं या परिवार की सुख शांति में बाधा आ रही है तो शनि कवच का पाठ करना उत्तम रहेगा। धार्मिक स्थलों पर छायादार वृक्ष लगाना उत्तम रहेगा और हर रोज घर का मुखिया और आप भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करें तो पारिवारिक परेशानियां नहीं आएगी। स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर रोज नियमित सुबह शाम घी का दीपक जलाकर मृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करना भी उत्तम रहेगा। आपके आसपास गौशाला है तो गाय को हरा चारा और श्रद्धानुसार ज्वार अपने हिसाब से जितनी आपकी श्रद्धा है शुक्रवार दिन दान देना उत्तम रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय है जो आपको जीवन को बदल। आप चाहते हैं कि संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए क्या करूं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और 1 दाना गौरी शंकर लाल धागे में गले में धारण करेंगे तो 2026 आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। मित्रों साथियों, 50-55 साल से मैं महादेव की अद्भुत प्रसादनी मैं रुद्राक्ष पे काम करता हूं और मैंने मेहनत करी है। मैं व्यापारी नहीं हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, कारोबार के कौन से रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करें, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके ये कॉम्बिनेशन आप मंगवा सकते हैं। मेरी जितनी मेहनत है, जितनी साधना मेरे पास है, उस साधना बल पे तैयार करके इस कॉम्बिनेशन को तैयार करूंगा, पूजा पाठ करके
मैं आपको कोरियर कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष मैं बनाऊं, मैं व्यापारी नहीं हूं, आप कहीं से बना सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष पर मैंने दिल से काम किया है। मैं रतन पर ज्यादा बोलता नहीं, मैं रुद्राक्ष पे बोलता हूं, और ये रुद्राक्ष आपकी जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल देंगे। आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष मैं बनाऊं, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करें, अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। मित्रों साथियों, 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, या आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ
कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।